एज यूजुअल हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मैथ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूले चाहिए, उसी प्रकार से हमें इंग्लिश बोलने के लिए, हमें इंग्लिश लिखने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, एक प्रॉपर वे चाहिए, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से हम अच्छी इंग्लिश बोल सके, लिख सके और साथ ही साथ अच्छे मार्क्स भी गेन कर सके, स्कोर कर सके। ओके, तो आपके सामने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से पहला है टेक समबडी और समथिंग सीरियसली। इट मीन्स किसी को या किसी चीज़ को, किसी को या किसी चीज़ को सीरियसली लेना, गंभीरता से लेना, किसी को या किसी चीज़ को गंभीरता से लेना। जैसे जो कुछ वे पढ़ा रहे हैं उसे गंभीरता से लो, तो वॉट एवर ही इज टीचिंग, वॉट एवर ही और शी इज टीचिंग, टेक इट सीरियसली। उन्हें गंभीरता से लो, टेक हिम सीरियसली। उसे गंभीरता से लो, टेक हर सीरियसली। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। ओके, टेक के बाद समबडी आएगा। समबडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आई का मी, यू का यू, ही का हिम, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इट मीन्स लिविंग नहीं होगा, तो नॉन लिविंग लिखेंगे। तो नॉन लिविंग क्या हो जाएगा? समथिंग हो जाएगा। तो टेक इट सीरियसली और टेक दिस थिंग सीरियसली, किसी चीज को गंभीरता से लेना। सेकंड क्या है? रन अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से दूर भागना, किसी चीज से दूर भागना। जैसे कहेंगे रन अवे फ्रॉम स्टडीज, वह स्टडी से दूर भागता है ना, ही रन्स अवे फ्रॉम स्टडीज। डोंट रन अवे फ्रॉम स्टडी, स्टडी से दूर मत भागो। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। रन अवे फ्रॉम, रन अवे के बाद फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है कि कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ आएगा। तो प्रीपोजिशन के साथ एक कंप्लीट पैकेज है, क्या एक कंप्लीट पैकेज की तरह है, ताकि आपको कोई डाउट, कोई भी दिक्कत ना हो ना। तो रन अवे फ्रॉम समथिंग, तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे बोलेंगे वह पढ़ाई से दूर भागा, तो रन का रेन हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला गया, तो बोलेंगे ही रेन अवे फ्रॉम स्टडीज। कहेंगे पढ़ाई से दूर मत भागो, डोंट का प्रयोग कर देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डोंट रन अवे फ्रॉम स्टडीज। ओके, इसी प्रकार से थर्ड है किसी के पीछे भागना, तो बोलते हैं रन आफ्टर समबडी और समथिंग। कोई चीज होगा तो समथिंग में लिखेंगे, कोई व्यक्ति होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे हम लिखेंगे समबडी ना, जैसे हिम, मी, हिम, हर, इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। तो रन आफ्टर समबडी और समथिंग, किसी के पीछे भागना, उसके पीछे मत भागो, तो कैसे कहेंगे? डोंट रन आफ्टर हिम, डोंट रन आफ्टर हिम। मेरे पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मी। पढ़ाई के पीछे भागो तो क्या कहेंगे? रन आफ्टर एजुकेशन, रन आफ्टर एजुकेशन। पढ़ाई के पीछे भागो, रन आफ्टर एजुकेशन। पैसे के पीछे भागो तो बोलेंगे रन आफ्टर मनी। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। समझ में आ जाना, समझ में आ जाना क्या बोलते हैं? फॉल इनटू प्लेस, फॉल इनटू प्लेस। फॉल इनटू प्लेस करते क्या होता है? समझ में आ जाना। जैसे यह तुम्हें समझ में आ जाएगा, प्रयास करते रहो, तो इट विल फॉल इनटू प्लेस। कठिन चीज के लिए ना, इट विल फॉल इनटू प्लेस, इट विल फॉल इनटू प्लेस। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, इट विल फॉल इनटू प्लेस। समझ में आ जाना, फॉल इनटू प्लेस। के नाम पर, के नाम पे, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ, के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, इन द नेम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के नाम पर, इन द नेम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्कूल के नाम पर, इन द नेम ऑफ स्कूल। मंदिर के नाम पर, इन द नेम ऑफ टेम्पल। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रयोग हमें करना है। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आता, उसे डेली प्रैक्टिस करते रहने से वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो बिना इसके, बिना स्ट्रक्चर्स के, बिना कंप्लीट पैकेज के हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है, हमें पुश करता है किसके साथ क्या लगाना है। जैसे यहाँ पे इन द नेम ऑफ, इन द नेम के बाद ऑफ लगा है, शुरू में इन लगा है, यहाँ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, फाल के बाद इनटू लगा है। ये हम ऐसे पूरा लर्न करेंगे तो हमें ये हेल्प करेगा क्या करने में? इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश को समझने में। तो फाल के बाद इनटू लगा है,
उसके बाद रन के बाद आफ्टर लगाए, रन आफ्टर हमेशा होता है ना, रन आफ्टर समबडी। और यहाँ पे क्या है, रन अवे, यदि रन के बाद अवे का प्रयोग करेंगे तो फ्रॉम लिखना पड़ेगा, रन अवे फ्रॉम बोलेंगे तो किसी चीज़ से दूर भागना। वही यदि टेक समबडी समथिंग है उसके बाद सीरियसली आएगा ना। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर से जिसको हमें नोट डाउन करना है, क्योंकि जितना हम नोट डाउन करेंगे, जितना इन बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।